अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमि मा कान व मा यकून सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा नूरुहु नूरुल हिदायत वस्सफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही अदब व इकराम के साथ आक़ाए कायनात सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में हदिया दुरूद पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व आलिल किराम व इब्निल करीम व सहबिल इज़ाम मुबारक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। मोहतरम सामीन किराम, अगर कारगाहे हयात पर निगाह दौड़ाई जाए तो ये मानना पड़ेगा कि आलम की रहनाई, कायनात की आराइश और दुनिया के हंगामे का एक अहम तरीन हिस्सा मुनहसिर है इंसानी ख्वाहिशात पर, जिनके हुसूल के लिए इंसान अपनी तमाम तर जिस्मानी और दिमागी सलाहियतें सर्फ कर डालता है। मिसाल के तौर पर इंसान को जब भूख लगती है तो अपनी भूख मिटाने की हर चंद कोशिश करता है। इंसान को जब प्यास लगे तो अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करता है। इसी तरह इंसान को अगर गर्मी महसूस हो तो गर्मी हटाने की गर्मी दूर करने की कोशिश करता है। इसी तरह जब इंसान को ठंडक महसूस हो तो ठंडक दूर करने के सामान मुहैया और फराहम करता है। इनके अलावा इंसानी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं। उन्हीं तमाम तर ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश जिनसी ख्वाहिश की तस्कीन के लिए सामान्य जिनसी ख्वाहिश की तशनगी के लिए सामान्य तस्कीन फराहम करना है। इसके लिए भी इंसान कोई दकीका बाकी नहीं छोड़ता, लेकिन जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इंसान कभी तो जायज तरीके से उसको पूरा करता है, कभी नाजायज तरीके से करता है। लेकिन ये जो जिनसी ख्वाहिश की तकमील है, इस पर मुआशरे की पाकीज़गी व तहारत, पलीदी व नजासत और तामीर व तखरीब के एक अहम हिस्से का इन्हिसार है। जिस तरह खाने पीने की चीज़ों में इंसान सिर्फ दाल चावल रोटी पे इक्तिफा नहीं करता, बल्कि उसको अच्छे से अच्छी ग़िज़ा चाहिए, बेहतरीन से बेहतरीन ग़िज़ाएं चाहिए, मुर्ग़ मुसल्लम चाहिए, न जाने क्या क्या चाहिए होते हैं। इसी तरह जब प्यास लगती है तो इंसान सिर्फ सादे पानी पर इक्तिफा नहीं करता, बल्कि उसको तरह तरह के मशरूबात चाहिए। इसी तरह जब ठंडक महसूस होती है तो इंसान सिर्फ एक दो कपड़े, मोटे कपड़े पे काम नहीं चलाता, बल्कि उसको खूबसूरत से खूबसूरत जैकेट वगैरह चाहिए होते हैं। इसी तरह जब गर्मी महसूस होती है तो इंसान सिर्फ पंखे झलने से काम नहीं चला लेता, बल्कि उसको कूलर चाहिए, एसी चाहिए। इस तौर पे बहुत सारी इंसानी ख्वाहिशात हैं, जिनमें सिर्फ इंसान हल्के से काम नहीं चलाता, बल्कि उससे आला से आला किस्म हासिल करने की कोशिश करता है। इसी तरह जब वो जिनसी ख्वाहिशात की तकमील चाहता है तो कभी कभी जब वो जायज़ और शरई हुदूद से निकल करके गैर शरई और नाजायज़ हुदूद में दाखिल हो जाता है और गैर शरई तरीके से अपनी ख्वाहिशात की तकमील चाहता है, जो कि अगर देखा जाए तो शरई एतबार से भी गलत है और फिक्री और जहनी एतबार से भी गलत है।
कोई भी अच्छी अक्ल वाला इसको तस्लीम नहीं कर सकेगा, हरगिज इसे तस्लीम नहीं करेगा कि कोई अपनी ख्वाहिश नाजायज तरीके से पूरी करे। मोहतरम सामीन किराम, इस्लाम एक दीन फितरत होने के साथ साथ मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कि इंसानी जिंदगी के तमाम तर शोबों के लिए इसके पास लाए अमल है। इंसानी जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है कि इस्लाम ने अपने मानने वालों की रहनुमाई न की। छोटी से छोटी चीजों के लिए भी इस्लाम ने अपने मानने वालों की रहनुमाई फरमाई। खाने पीने से लेकर के चलने उठने बैठने हर एक के तरीके बताए हैं इस्लाम ने। खाना खाना है तो कैसे खाना है, बैठ करके खाना है, सर को ढक करके खाना है, दाहिने हाथ से खाना है। पानी पीना है तो दाहिने हाथ से 3 सांस में पीना है, खड़े होकर के नहीं पीना है। चलना है तो निगाहें झुकी रहनी चाहिए, निगाहें झुका करके चलना है। उठना है सोना है तो क्या दुआ पढ़ करके सोना है कि अगर उसी हालत में अगर इंतकाल हो गया तो तुम सीधा जन्नत में जाओगे। सो करके उठना है तो क्या पढ़ना है। गर्ज की अखलाकियात से लेकर के जिनसियात तक तमाम तर शोबों में इस्लाम ने अपने मानने वालों की रहनुमाई फरमाई है। लिहाजा जब उसको एक इंसान को, एक मुसलमान को अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करनी हो तो ऐसा कैसे हो सकता था कि शरीयत इस्लामिया उसके लिए कोई कानून तैयार न करे। तो शरीयत इस्लामिया ने जो जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कानून बनाया है, बड़ा सादा, बड़ा सीधा, बड़ा फितरी और निहायत ही मुहज्जब और पाकीज़ा व तय्यब है। दुनिया पे हम नजर करें, इस जमीन पर नजर करें तो अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार अनगिनत मवालिद सलासा बयान पैदा फरमाए हैं। मवालिद सलासा का मतलब ये होता है कि जमादात, नबातात और हैवानात। इनमें हैवानात का पहलू गालिब है और जब हम हैवानात की किस्मों पे गौर करेंगे, नजर करेंगे तो हम जरूर ये पाएंगे कि हर नर के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मादा बनाया है, हर एक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़ा बनाया है। उन्हीं तमाम तर मखलूक़ात में से एक मखलूक हजरत इंसान भी है। सिर्फ एक मखलूक ही नहीं बल्कि अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए भी जोड़े का इंतजाम फरमाया। खुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, कि वो अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से ये है कि तुम्हारे लिए तुम्ही में से जोड़ा बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। मोहतरम सामीन किराम, मजहब इस्लाम ने अपने मानने वालों को जीने का सलीका सिखा दिया है और तमाम तर ख्वाहिशात पूरी करने का एक तरीका भी बता दिया है कि अगर जिनसी ख्वाहिश पूरी करनी हो तो उसको कैसे पूरा करना है। मोहतरम सामीन किराम, जो तरीका इस्लाम ने बताया है वो निकाह का तरीका है। ऐसा नहीं कि इंसान के दिल में अगर ख्वाहिश हुई तो जहां चाहे अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले, हरगिज ऐसा नहीं है। इस्लाम ने बल्कि अक्सर मज़ाहिब में ये पाएंगे कि इसको गलत माना गया है, गलत गर्दाना गया है। अगरचे अब माहौल ज़्यादा ख़राब हो गया है, ये फॉरेन कंट्रियों में इसको बुरा नहीं माना जाता, लेकिन इस्लाम ने हमेशा इसको बुरा कहा है और हम हमेशा उसको बुरा कहते रहेंगे कि इंसान जहाँ चाहे अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। अगर उसे अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है तो उसको निकाह करना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुतअद्दिद मकामात पर कुरान करीम में निकाह की फजीलत बयान फरमाई है। यूं ही आकाए कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी निकाह करने की बेशुमार फजीलत बयान फरमाई। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्त मिनहुमा रिजालन कतीरन व निसाअ। ऐ लोगो, अल्लाह तबारक व तआला से डरो, उस अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्ही में से तुम्हारे लिए जोड़े बनाया और फिर उन जोड़ों से अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मर्द औरत फैला दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया तो उसके बाद हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को भी पैदा फरमाया और फिर अंबियाए किराम जितने भी दुनिया में आते रहे, तशरीफ लाते रहे, हर एक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने शादी का इंतजाम फरमाया, निकाह का हुक्म दिया। आकाए कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, इरशाद फरमाते हैं, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज।
अय नौजवान के गिरोह, अय नौजवानों, तुम में से जो इस्तिताअत रखता है तो वो शादी कर ले। क्या वजह है शादी करने की? फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज, इसलिए कि निकाह करना, शादी करना, ये निगाहों की पारसाई का सबब है, ये निगाहों को की हिफाजत करता है और ये शर्मगाहों की भी हिफाजत करता है। वमन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सियाम, और जो इस्तिताअत नहीं रखता किसी वजह से, फिलहाल शादी नहीं कर सकता, तो उसको चाहिए कि अपनी शहवतों को मारने के लिए दिन में रोजा रखा करे। रोजा रखने का क्यों हुक्म दिया? फ़इन्नहु लहु विजा, इसलिए कि रोजा ये कुव्वत शहवानिया को तोड़ता है। अगर इंसान रोजा रखे तो वो बुरे कामों से बच जाता है। हम इसका मुशाहदा रमजान के महीने में करते हैं कि जब हम रोजा रखते हैं तो हर बुरे काम से दूर रहते हैं। मस्जिदों में हमारे बच्चे नजर आते हैं, तिलावत कलाम इलाही करते नजर आते हैं, और भी दीगर बुरे कामों से बचते नजर आते हैं। इसलिए आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अभी फिलहाल शादी ना कर सकता हो, इस्तिताअत ना रखता हो, तो उसे चाहिए कि वो रोजा रख ले ताकि वो गुनाहों से बचता रहे। मोहतरम सामीन इकराम, कुरान और हदीस में बेशुमार अनगिनत फजाइल बयान किए गए हैं शादी करने के, निकाह करने के। मोहतरम सामीन इकराम, आक़ाए कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद इरशाद से ये वाज़ेह फरमा दिया कि जो इंसान, जो मुसलमान शादी कर लेता है वो तरह तरह के गुनाहों से बच जाता है। खास करके जो कुरान करीम में ये हुक्म दिया गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, कि मुसलमानों से कह दो कि वो अपने निगाहों की हिफाजत फरमाए, अपने निगाहों की हिफाजत करे और शर्मगाहों की हिफाजत करे। और वकुल लिल मुमिनात यगुद्दूना मिन अबसारिहिन व यहफज़ना फुरूजहुन, और मोमिना औरतों से भी कह दो कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपनी निगाहों को नीची रखें। तो ये कुरान करीम ने जो मर्द और औरत को अहकामात दिए हैं कि निगाहों को नीची रखो, शर्मगाहों की हिफाजत करो, तो ये निगाहों को नीची रखवाता है, शर्मगाहों की हिफाजत करवाता है। उसकी वजह यह है कि जब एक इंसान निकाह कर लेता है तो उसको वो तमाम चीजें हासिल हो जाती हैं जो जिसके लिए वो बदनजरी से काम लेता है, जिसके लिए वो गैर महरमों की तरफ देखता है। वो तमाम चीजें जब हासिल हो जाती हैं तो वो इन तमाम गुनाहों से बच जाता है। इसलिए आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस्तिताअत रखता हो वो शादी करे। मोहतरम सामीन इकराम, हम में से लोग ये होते हैं, कहते हैं कि अभी हमारा बच्चा क्या कमा रहा है, क्या करेगा, क्या खिलाएगा। ऐसा नहीं है। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो गैर शादीशुदा है, जिसकी शादी नहीं हुई, माल और दौलत होते हुए वो फकीर है, और जिसकी शादी हो गई तो कुछ ना होते हुए भी वो अमीर है। वो इस तौर पर कि माल और दौलत है तो उनको इस्तेमाल करके गलत कामों में इस्तेमाल करेगा। माल और दौलत है तो उसके जरिए वो गलत कामों की तरफ जाएगा। अगर माल और दौलत नहीं, शादीशुदा है, तो अब वो न उसके पास माल है कि गलत जगह पे खर्च करे, न उसके पास बदनजरी करने का कोई जरिया है, क्योंकि वो तमाम चीजें उसको हासिल हैं। वो अपने घर पर तमाम चीजें हासिल कर सकता है, तो उसे बाहर नजर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस्तिताअत रखता हो वो शादी करे। अब सवाल ये है कि शादी का मेयार किस चीज को बनाया जाए, क्या देख करके शादी की जाए। तो इसके लिए भी आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दे दी है। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुनकाहुल मरअ बिअरबा, चार चीजों की वजह से औरतों से शादी की जाती है। चार चीजों की वजह से औरतों से शादी की जाती है। लिमालिहा वले जमालिहा वले हस्बिहा वले दीनिहा, उसके माल की वजह से कि फला औरत फला खानदान से ताल्लुक रखती है, उसका बाप बहुत सेठ है, बहुत मालदार है, बहुत माल और दौलत हासिल हो जाएगी। या फिर उसके हुस्न जमाल की वजह से कि फला औरत है, बड़ी खूबसूरत है, उससे शादी कर ली जाए, हमारा नाम होगा। या फिर उसके हसब नसब की वजह से कि उसका बाप बड़ा मालदार है, वो फला खानदान से ताल्लुक रखती है, उस खानदान की बड़ी इज्जत है, मैं उस खानदान में शादी कर लूंगा तो मेरी इज्जत भी बढ़ जाएगी, चाहे कैसा भी मैं हूं, उस खानदान में अगर मेरी शादी हो जाए तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। या तो इसलिए शादी की जाती है। चौथी चीज वले दीनहा, या फिर दीन के सबब की जाती है कि फला औरत बड़ी दीनदार है, इसलिए उसे शादी कर ली जाए।
आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा तो दिया कि ये 4 चीजें हैं जिनकी वजह से शादी की जाती है, लिमालिहा वली जमालिहा वली हस्बिहा वली दीनिहा। आखिर में फरमाते हैं फज़फर बिज़ातिद दीन, कि जो दीनदार हैं उसी को इख्तियार, जो औरतें दीनदार हैं उन्हें ही इख्तियार करना चाहिए। उसकी वजह भी बता दिया कि क्यों दीनदारी ही को इख्तियार करना है। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी औरत से किसी ने उसके मालो दौलत की वजह से शादी की, तो ये मालो दौलत जो उसके निगाह में रख करके शादी कर रहा है कि उससे शादी करूंगा तो मुझे मालो दौलत हासिल हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मोहताजी को बढ़ा देगा अल्लाह की बात। तो इसीलिए मालो दौलत के चक्कर में कि फलां से शादी कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, इस चक्कर में अगर शादी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला मोहताजी को बढ़ा देगा। ये मैं नहीं, आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। इसी तरह अगर कोई उसके हसब नसब की वजह से करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कमीनापन में इजाफा फरमा देगा। और इसी तरह अगर उसके हुस्न जमाल की वजह से करेगा तो ये हुस्न जमाल ज्यादा दिन टिकने वाली चीज नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला उसका हुस्न जायल कर देगा, तो फिर बचेगा क्या उसको। इसलिए आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़फर बिज़ातिद दीन, कि जो दीनदार औरतें हैं उन्हें ही इख्तियार करो, और दीनदार औरत को अगर इख्तियार करोगे तो तुम्हारी भी जिंदगी बन जाएगी, तुम्हारी आने वाली नस्लों की भी जिंदगी बन जाएगी। गौर कीजिए, हजरत सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये माँ के पेट से ही हाफिज होकर के निकलते हैं। कभी हमने गौर किया कि उसकी कोई वजह भी हो सकती है? उसकी वजह यह है कि जो उनकी वालिदा थी मुत्तकिया परहेजगारा थी, जब उनके निकाह का वक्त आया तो हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद गिरामी इनसे कहा गया कि मेरी एक अपाहिज लंगड़ी लूली फला फला कमियां हैं, एक मेरी बेटी है उसे शादी कर लो, लेकिन वो दीनदार है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखने वाली है, वो फवाहिशात से दूर रहती है, बदनजरी नहीं करती, तो आपने उसे शादी की। सिर्फ इस वजह से उन्होंने देखा भी नहीं था, उन्हें बस ये मालूम था कि वो उसके हाथ काम नहीं करते, पांव काम नहीं करते, बस दीनदारी की वजह से उन्होंने शादी की। अब जब बच्चा पैदा होता है तो गौसे आज़म पैदा होता है, तो हमें भी चाहिए कि आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर अमल करें कि फज़फर बिज़ातिद दीन, कि जो दीनदार हैं उन्हें ही इख्तियार करें। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 15 पारे के हाफिज होकर के पैदा हुए। उसकी क्या वजह थी? उनकी वालिदा भी मुत्तकिया परहेजगार थी कि हर रोज वो 15 पारे की तिलावत करती थी, वो 15 पारे की हाफिजा थी, रोजाना 15 पारे की तिलावत करती थी। तो वो पैदा हुए तो 15 पारे के हाफिज होकर के पैदा हुए। जब वो मकतब में जाते हैं पढ़ने के लिए, पहला दिन था मकतब का, उनके उस्ताद ने कहा बेटा पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्होंने कहा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यूं पढ़ते गए, पूरा 15 पारा पढ़ दिया। उस्ताद हैरान हो गए कि बेटा आज तो तुम बिस्मिल्लाह खानी करने आए हो, पढ़ने आए हो, क्या वजह है कि 15 पारा तुमने सुना दिया? किससे पढ़ा है? कहा कि मैं किसी से नहीं पढ़ा हूँ। तो फिर फरमाया कि क्या वजह है कि तुमने 15 पारा सुना दिया? अर्ज करते हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि इसकी वजह यह है कि जब मैं अपने माँ के पेट में था तो रोजाना 15 पारे की तिलावत सुना करता था, वो सुनते सुनते मुझे याद हो गया। तो इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि फज़फर बिज़ातिद दीन, कि दीनदार औरतों को तलाश करो। अगर वो दीनदार औरत होगी तो दिनों रात अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने में लगी रहेगी, फवाहिशात से दूर रहेगी, गैर मर्दों की तरफ नहीं देखेगी, बुराइयों की तरफ नहीं जाएगी। वो दीनदार औरत होगी तो उसका बच्चा भी जो पैदा होगा, अगर हाफिज ना भी पैदा हुआ तो इंशाअल्लाह वो पैदा होने के बाद हाफिज जरूर हो जाएगा। इसलिए फज़फर बिज़ातिद दीन, कि जो दीनदार औरतें हैं उन्हें ही इख्तियार करना चाहिए। और ये जो निकाह है इसके बड़े फवायद हैं। ऐसा नहीं कि बस हुजूर ने कह दिया कि शादी कर लो, बहुत सारे फवायद हैं। उन्हीं तमाम तर फवायद में से एक तो ये है कि ये अंबियाए किराम की सुन्नत है। जितने भी अंबियाए किराम दुनिया में तशरीफ ले आए, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें शादी करने का हुक्म दिया। खुद हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी शादियां फरमाई। सहाबा किराम की असलाफ एज़ाम की सुन्नत है। और ये दूसरा फायदा इसका ये है कि शादी कर लेने से माल में इजाफा हो जाता है।
अगर उस नियत से करेंगे तो मोहताजी आएगी, लेकिन अगर सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अमल करने के लिए करेंगे तो उससे माल में इजाफा होगा। हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आया करते थे, गालिबन जिनका नाम जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। बिल्कुल फटे पुराने कपड़े में आकर के बैठा करते थे। उनका रंग भी सांवला था, बहुत ज्यादा खूबसूरत न थे, लेकिन आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिल में भरी हुई थी। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क से बढ़कर कोई खूबसूरती नहीं। अगर हुजूर का इश्क दिल में नहीं तो चेहरा लाख खूबसूरत हो किसी काम का नहीं। तो वो साहबी आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रोजाना आकर के कुछ न कुछ फैज हासिल किया करते थे, हुजूर से कुछ न कुछ सुना करते थे। एक मर्तबा आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, या जुलैबीब अला ततज़व्वज, ऐ जुलैबीब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? उनकी शादी ना हुई थी। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, न मेरे पास खाने पीने की चीजें हैं, अक्सर मैं दिनों रात भूखा रहता हूँ, फाका कशी करता हूँ, खाने पीने की कोई चीज नहीं है, तो कौन मुझसे शादी करेगा? हुजूर ने फरमाया, या जुलैबीब अला ततज़व्वज, ऐ जुलैबीब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? फिर अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शादी करेगा कौन मुझसे? मेरा रंग काला है, मैं उतना खूबसूरत नहीं हूँ, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है, फटे पुराने कपड़े पहना करता हूँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझसे शादी कौन करेगा? फिर फरमाते हैं, ऐ जुलैबीब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? फिर वही अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझसे शादी करेगा कौन? फिर आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फला अंसारी के घर चले जाओ और उन्हें मेरा सलाम कहना। सलाम कहने के बाद उनसे कहना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। अब ये खुश हो जाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दे दिया है और फला का घर भी बता दिया है। खुशी खुशी जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, उनका मकान मालिक निकलता है जिनके घर भेजा था, वो अंसारी सहाबी थे। बाहर निकलते हैं, अर्ज करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम कहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सलाम सुनते ही वो खुशी से मचल उठते हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने मुझे सलाम भेज दिया, सुभान अल्लाह। खुश हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि बस इतनी ही बात नहीं है, इसके आगे भी हुजूर ने कुछ फरमाया है, वो ये कि हुजूर ने फरमाया है कि तुम अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। अब ये कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा है, लेकिन एक मर्तबा मैं अपनी ज़ौजा से भी मशवरा कर लेता हूँ, अपनी बीवी से भी पूछ लेता हूँ कि फलां से अपनी बेटी की शादी कर दें या ना करें। अब जाकर के वो अपनी ज़ौजा से मशवरा लेते हैं कि ये फलां जुलैबीब आए हुए हैं, क्या इनसे अपनी बेटी की शादी कर दी जाए? अब वो औरत कहती है, ना, ये देखने में कैसे मालूम होते हैं, हमारी बेटी तो इतनी खूबसूरत है, हम इससे अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते, इसके पास खाने पीने की चीजें मौजूद नहीं है, ये हमारी बेटी को क्या खिलाएगा, हम इससे शादी नहीं करेंगे। और ये तमाम बातें जो उन वालिदैन के दरमियान हो रही थी, उनकी बेटी भी बगल में सुन रही थी। पीछे से उनकी बेटी अर्ज करती है, ऐ मेरे वालिदैन, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सलाम भेजा है और उन्होंने ही हुक्म दिया है कि मेरी शादी कर दी जाए फलां के साथ, तो आप लोग कौन होते हैं? अल्लाह और उसके रसूल ने जब फरमान सादिर कर दिया है तो अब इंसान का इख्तियार बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगर रसूलुल्लाह ने हुक्म दे दिया है तो मेरी शादी उससे कर दी जाए, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, वो बच्ची ये आयत पढ़ करके सुनाती है अपने वालिदैन को कि वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इदा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरा, कि किसी मुसलमान मर्द और औरत को ये इख्तियार नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल ने कोई फैसला कर दिया हो तो अब उनको कोई इख्तियार बाकी बचे। अगर अल्लाह और उसके रसूल ने फैसला कर दिया तो मुसलमानों को कोई इख्तियार नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल के फैसले के खिलाफ जाए। ऐ मेरे वालिदैन, अगर अल्लाह और उसके रसूल ने फैसला कर ही दिया है तो अब हमें इख्तियार ही नहीं है। मैं राजी हूँ क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, आप मुझे उनके हवाले कर दें, वो मुझे हरगिज जायज़ नहीं करेंगे, वो अल्लाह के रसूल हैं।
वो चरिंद परिंद की भी हिफाजत करते हैं, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते, तो अपने एक मानने वाली को कैसे किसी गड्ढे में ढकेल सकते हैं? अगर उन्होंने कहा है तो कुछ भलाई सोची हो, लिहाजा मेरी शादी कर दी जाए उनसे, रसूलुल्लाह का ये हुक्म है। लिहाजा उनके वालिद आका कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने जुलैबीब को भेजा है और हुक्म दिया है कि मेरी बेटी की से शादी कर दी जाए, मैं तैयार हूँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, शादी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बताया गया कि इस आदमी की जो जिस औरत से शादी होनी है, उस बच्ची ने ये बातें कही हैं कि अगर अल्लाह और उसके रसूल ने फैसला सादिर फरमा दिया है तो हमें इख्तियार नहीं है, अल्लाह के रसूल के हवाले मुझे कर दिया जाए, वो मुझे हरगिज़ ज़ाय नहीं करेंगे। जब आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बच्ची की ये बात सुनी तो आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को बुलंद किया और दुआएं दी कि अल्लाह इस शादी में खूब बरकत रख, बेपनाह बरकत रख। उसके बाद वो शादी हो जाती है। रावी कहते हैं, हदीस बयान करने वाले कहते हैं कि आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि उस दुआ का ये असर हुआ कि उसके हालात ठीक हो गए। पहले उसका हाल ये था कि खाने के लिए कोई सामान मौजूद न था, पहनने के लिए कपड़ा न था, फटे पुराने कपड़े पहना करते थे। अल्लाह के हबीब की दुआ का ऐसा असर हुआ कि उसके हालात चंद ही दिनों में ठीक हो गए। और फिर लोग बयान करते हैं कि अंसारी औरतों में से, अंसारिया औरत में से कोई भी औरत उस बच्ची से ज्यादा मालो दौलत लुटाने वाली कोई नहीं, उस बच्ची से ज्यादा खर्च करने वाली, सदका व खैरात करने वाली अंसारी औरतों में कोई और थी ही नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ का ये असर है और शादी का ये समरा है, ये फल है कि शादी कर दी गई तो उसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने उस शादी में खूब खूब बरकतें रखी, क्योंकि खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इबाइकुम इन यकूनु फुकरा युगनिहुमुल्लाहु, अपने बच्चे बच्चियों की शादी कर दो, अगर वो फकीर होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से उन्हें गनी कर देगा। जब अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है कि अगर वो फकीर होंगे तो गनी कर देगा, तो हमें सोचने की क्या जरूरत है? अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया है तो वही खिलाएगा, उसी ने रोजी देने का जिम्मा अपने सर पर, अपने जिम्मे करम पर रख लिया है। खुद फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, कि जमीन पर जितने भी जानवर, जितने भी चौपाए, जितने भी जानदार पाए जाते हैं, सब का रिज़्क अल्लाह तबारक व तआला के जिम्मे करम पर। तो हमें इस बारे में सोचना नहीं चाहिए। इसीलिए आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुनासिब रिश्ता आ जाए तो हरगिज न ठुकराओ, फौरन शादी कर दो, क्योंकि अगर मुनासिब रिश्ता आ गया और तुमने ठुकरा दिया और शादियां न की तो जमीन में फसाद फैलने का खतरा है। अल्लाह की तो आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद इरशादात से ये वाज़ेह फरमा दिया कि अगर वो शादी के लायक हो जाते हैं, बच्चे हों कि बच्चियां हों, उनकी शादी कर दी जाए, क्योंकि ये निगाहों की हिफाजत करता है, शर्मगाहों की हिफाजत करता है। तो जो मुआशरे में बुराइयां पाई जाती हैं उसमें एक अहम किरदार इस चीज का भी है कि बच्चे और बच्चियों की शादी की उम्र हो जाती है, उनकी शादियां नहीं होती। इस वजह से वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए गैर शरई तरीके से उसको पूरे करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस्तिताअत हो तो उनकी शादियां कर देनी चाहिए और साथ ही साथ ये ख्याल रखना चाहिए कि वो दीनदार हो। अगर वो दीनदार होगी तो बच्चा भी दीनदार पैदा होगा। और फिर जिनकी शादियां हो रही हों, वालिदैन को चाहिए कि उनको सूरह लुकमान की चंद आयतें जो हजरत लुकमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बच्चों को बताई थी, ये नौशादीशुदा को बताई जाए कि शादियां हो रही हैं तो ये इसलिए हो रही हैं कि आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तनाकहू व तनासलू फइन्नी उबाही बिकुमुल उमम, कि तुम निकाह करो, शादियां करो और अपनी नस्लें बढ़ाओ, क्योंकि क़यामत के दिन तुम्हारी कसरत की वजह से मैं फख्र महसूस करूंगा। तो शादी इसलिए की जाए कि उससे हमारी नस्लें आगे बढ़े। लेकिन क्या सिर्फ नस्लें आगे बढ़ा देने से काम चल जाएगा? अब वो नस्ल चाहे कैसी भी हो, हरगिज ऐसा नहीं है। हमें अपने नस्लों की इस्लाह करनी है, हमें अपने बच्चों को ऐसी तरबियत देनी है कि वो कभी गैर शरई कामों की तरफ न जाए।
तो नौशादीशुदा को उसके वालिदैन को चाहिए कि सूरह लुक़मान में जो हजरत लुक़मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बच्चों को नसीहत की, वो आयतें बताई जाए, पढ़ करके सुनाई जाएं। क्या नसीहत की? या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह का किसी को शरीक न ठहरा। क्यों? इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, इसलिए कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, जुल्म अजीम है, इसलिए अल्लाह का किसी को शरीक न ठहराओ। क्योंकि अगर अल्लाह का शरीक ठहरा दिया तो अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह तबारक व तआला कुफ्र और शिर्क को नहीं बख्शता, इसके अलावा तमाम गुनाह जो चाहे तो उसको बख्श सकता है। तो नसीहत करनी चाहिए कि या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह। उसके बाद दूसरी नसीहत करते हैं, या बुनय्या अक़िमिस सलात, ऐ मेरे प्यारे बेटे नमाज कायम करो। तो जो नौशादीशुदा हों, जब उनकी औलाद आए दुनिया में, तो छोटे से ही उनकी परवरिश पर, उनकी तरबियत पर तवज्जो देनी है कि उनसे कहा जाए या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, या बुनय्या अक़िमिस सलात, ऐ मेरे प्यारे बेटे नमाज कायम करो। अगर हम खुद नमाज पढ़ेंगे और अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म देंगे तो वो बच्चा एक कामयाब बच्चा बन करके निकलेगा और वो बुराइयों से दूर रहेगा। लेकिन हमारा हाल क्या होता है कि बच्चे रोते हैं, उन्हें मोबाइल पकड़ा देते हैं, बच्चा ये देख कार्टून, बच्चा ये देख, इन सब बातों से बच्चा रोना बंद तो कर देता है, लेकिन उसका मुस्तकबिल जो रोशन होना था वो तारीख होता चला जाता है। हमें अभी फिलहाल अपने मसरूफियात की वजह से ये था कि बच्चा रो रहा है, उसको फला काम में लगा दो, उसको मोबाइल दिखा दो, उसको वीडियो दिखा दो, वो चुप हो जाएगा, फिलहाल तो चुप हो जाएगा। लेकिन जब बड़ा होकर के तुम्हारे खिलाफ ही बोलेगा तब कहोगे कि मौलाना साहब दुआ कर दीजिए, बच्चा हमारे ही खिलाफ बोलता है। कितनी मेहनत और कितनी मशक्कतें की इसको अपने पालने पोसने में, बड़ा करने में, बड़ा होकर के ये हमारे ही खिलाफ जाता है। कभी गौर किया कि वो जो खिलाफ हमारे गया उसकी क्या वजह है? यही तमाम तर वजूहें बनती हैं कि हमने छोटे से उसकी परवरिश न की, कभी गलत काम करते देखा तो उस पर टोका नहीं, कहते अरे भाई तो छोटा बच्चा है, सुधर जाएगा, बड़ा होगा तो अक्ल आएगी तो सुधर जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं है। अगर गलत काम करते देखें तो उसी वक्त मना करें कि बेटा ये गलत काम है, ऐसा नहीं करते। अगर गलत कामों से रोक दिया जाए तो उसको बचपने में जो बात दिल में डाल दी जाती है वो हमेशा जवानी और बुढ़ापे तक बात रहती है। तो बचपने से उसकी तरबियत चाहिए। तो या बुनय्या अक़िमिस सलात, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम करो, नमाज की तलकीन करें। और वक़्सिद फी मशीक वग़्दुद मिन सौतिक, के मियाना चाल चलो, जमीन में अकड़ करके ना चलो। बच्चों को समझाया जाए, बताया जाए, जमीन में अकड़ करके चलोगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होना। अल्लाह फरमाता है ला तमशी फिल अर्द मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, कि तू जमीन में अकड़ करके ना चल, इसलिए कि तू जमीन को फाड़ नहीं सकता और ना बुलंदी में पहाड़ों की बुलंदियों को पहुंच सकता है। जब न तू जमीन को फाड़ सकता है ना बुलंदी में पहाड़ों की बुलंदियों तक जा सकता है तो जमीन में अकड़ करके चलने का क्या फायदा? इसीलिए निगाहें झुका करके चलो, मियाना चाल चलो। अगर ये सब नसीहतें हम अपने बच्चों को करें तो एक अच्छा मुआशरा बन के तैयार होगा। लोग अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आएंगे, अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन पर अमल करेंगे। लेकिन हम अगर यूं ही छोड़ दें तो मुआशरा बिगड़ता चला जाएगा। और ये जो आजकल मुआशरा बिगड़ता है उसकी तमाम तर वजूहात में से ये वजह ये भी है कि हम अपने बच्चों की ढंग सही तरीके से परवरिश नहीं करते। और एक और वजह मुझे ये समझ में आती है कि माएँ भी हालत हमल में बुरे कामों से बाज नहीं आती, बदनिगाही से बाज नहीं आती। बच्चे का जो बाप होता है बदनिगाही से बाज नहीं आता, तो उसका जो बच्चा पेट में पल रहा है तो कुछ तो बाप और माँ का असर लेगा। माएँ क्या करती हैं? सोशल मीडिया का वक्त है, जमाना है, हर वक्त मोबाइल में लगी रहती है, ये गाना वो गाना फला फला चीजें सुनती रहती है, न जाने क्या क्या, अल्लाह की पनाह। तो इन सब का बच्चों पे असर आता है। जैसा कि मैंने बताया कि गौसे पाक की वालिदा तिलावत कुरान करती थी, उस वजह से वो हाफिज हो गए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी वालिदा कुरान करीम की रोजाना तिलावत करती थी, वो हाफिज हो गए। तो अगर हमारी माएँ, हमारी बहनें अगर वो भी कुरान करीम की तिलावत किया करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करें, तो बच्चे पे कुछ तो असर होगा।
कम से कम इतना तो होगा कि वो बच्चा जब पैदा होगा तो वो बिगड़ा हुआ ना होगा, वो बिगड़ेगा नहीं। अल्लाह के फजल से ये उम्मीद है कि जब वो इतने एहतियात के साथ बच्चे को अपने पेट में पालेंगे और फिर बच्चा पैदा होने के बाद उसकी अच्छे तरीके से परवरिश करेंगी तो हमें ये रोना ना पड़ेगा, हमें हरगिज ये कहना ना पड़ेगा कि हमारा बच्चा हमारे खिलाफ हो गया, हमारा बच्चा हमें गाली देता है, हमें हरगिज ये कहने की नौबत ना आएगी। इसीलिए जिनकी शादियां हो रही हों उनको खासकर ये तवज्जो देनी है कि शादी के बाद औलाद का हुसूल होता है तो औलाद की अच्छी तरीके से तरबियत करनी चाहिए। लेकिन हमारा मुआशरा क्या है, जो औलाद के हुसूल का जरिया है उसी में सैकड़ों खुराफात फैलाए हुए हैं। शादियां होती हैं, सभी इसके नजारे करते हैं कि क्या क्या खुराफात पाई जाती है। मर्द और औरत शादियों में इकट्ठा हो जाते हैं, चाहे से वो महरम हो कि गैर महरम हो, सब इकट्ठा हो जाते हैं और आपस में गीत गाए जाते हैं, एक दूसरे से मजाक किए जाते हैं। हालांकि शरीयत में मर्द और औरत के मजाक का कोई रिश्ता रखा ही नहीं गया है, शादी में ये मजाक करते हैं। उस पर से गुनाह बालाए गुनाह ये कि नौजवान औरतें बच्चियां गीत गाती हैं, गाने गाती हैं। अब जब उनकी शादियां होंगी तो जाहिर सी बात है इसका कुछ तो असर पड़ेगा, इससे कुछ तो खराबी लाजिम आएगी, इससे कुछ तो खराबी होगी। तो हमें चाहिए कि हम इन तमाम चीजों से बचें। और भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं कि दूल्हे को आंगन में ले जाते हैं तो चारों तरफ से उसको बच्चियां और औरतें घेर लेती हैं। अब उसकी कोई महरम तो नहीं होती, सब नामहरमात उसको घेर लेती हैं, उस पे फूल बरसाती हैं, न जाने क्या क्या करती हैं। अब के जमाने में स्प्रे है, न जाने क्या क्या मारते हैं। हालांकि ये फूल बरसाना हमारा काम नहीं, ये गैरों का काम था। मालूम है कि ये फूल बरसाने की रस्म कहां से पैदा हुई? जो औरतों ने फूल बरसाना शुरू किया, ये यहूदियों की औरतों ने सबसे पहले फूल बरसाया है, वो हमारे मुसलमानों पर साहबे किराम कि एक जंग में, गालिबन वो जंग कादसिया थी या कौन सी जंग थी, साहबे किराम को जब फतह हासिल हो गई तो यहूदियों की बस्ती से होकर के गुजरना था इस्लाम के लश्कर को। ऐसी ही गली थी, उस गली से गुजरना था तो यहूदियों ने एक साजिश की, अपनी औरतों को छतों पर चढ़ा दिया और सबके हाथ में फूल दे दिया, सबके हाथों में फूल थमा दिया कि जब इस्लाम का लश्कर गुजरे तो उन पर तुम फूल बरसाना, वो तुम्हारी तरफ देखेंगे और तुम पर फिदा हो जाएंगे। जब तुम पर फिदा हो जाएंगे तो अगर उनके दो चार जर्नैल भी अगर हमारे हाथ आ जाते हैं तो हम इस्लामी लश्कर को जेर कर सकते हैं। इस्लामी लश्कर यूं गुजर रहा था, साहबे किराम की जमात गुजर रही है और उन्होंने फूल बरसाना शुरू किया। लेकिन क्या मजाल थी कि हजारों के लश्कर में एक आदमी भी सर ऊपर करे, एक आदमी ने भी सर नहीं उठाया। सुभान अल्लाह, क्योंकि उनके ज़हनो दिमाग में अल्लाह तबारक व तआला का ये कौल था कि वकुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, कि मुसलमानों से कह दो कि अपने निगाहें नीची रखें और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। अब लाख फूल बरसाएं, उनकी तरफ कोई तवज्जो न की। तो हमें भी ये चाहिए कि हम अपनी निगाहें नीचे रखें। अब वो फूल बरसाती रही, कोई उनकी तरफ देखा ही नहीं, पूरा लश्कर गुजर गया। उनकी औरतों ने यहूदियों पर वो जो फूल के गमले थे उनके सरों पर मारना शुरू कर दिया। अरे नालायकों, इस कौम को तुम बहकाने की कोशिश कर रहे हो जो अपने रसूलुल्लाह की बातों से जर्रा बराबर भी नहीं हटती। तुम अपनी औरतों और बच्चियों, अपनी बेटियों को उनके पीछे लगा रहे थे। कितनी गिरी कौम हो तुम लोग, उन्हीं को मारना शुरू कर देती है। तो ये फूल बरसाने की रस्म कहां से आई? गैरों से आई। अब वही तरीका हमारे में है, लेकिन हमारे आज के बच्चे ऐसे नहीं हैं कि फूल बरसाया जाए तो उसकी तरफ नजर ना करें। हमारा मुआशरा बिगड़ चुका है, इस्लाह की जरूरत है। तो इन सब चीजों से बचा जाए कि ना हम गैर मर्दों, हमारी बच्चियां ना गैर मर्दों के पास जाएं, ना गैर मर्दों से मजाक करें, ना स्प्रे मारें, ना फूल बरसाएं। ये सब हमारी बच्चियों को जेबा नहीं देते। हमारा घराना इस्लामी घराना है, इस्लामी माहौल होना चाहिए। इन सब चीजों से बचना चाहिए। इसके अलावा और क्या खुराफात होती है? दूल्हे को घर की औरतें हल्दियां, उपटन वगैरह लगाया करती हैं, हालांकि वो उसके महरमात नहीं होती। ये भी गलत तरीका है, इस्लाम ने इसकी इजाजत नहीं दी है कि गैर मर्दों को तुम हाथ लगाओ। लेकिन माहौल इतना खराब हो चुका है कि गैर मर्दे, मोहल्ले पड़ोस की औरतें जमा हो जाती हैं,
भाभियां जमा हो जाती हैं, वो सब मिलकर के दूल्हे को उपटन लगाती हैं, हल्दियां लगाती हैं, एक दूसरे से मजाक करती हैं, हालांकि उसके जिस्म को छूने की हरगिज इजाजत नहीं है, सरासर गुनाह है। अरे शरीयत का मसला तो यह है कि सत्र औरत को उसकी माँ भी हाथ नहीं लगा सकती। जब उसकी माँ हाथ नहीं लगा सकती तो ये दीगर औरतें कौन होती हैं उसको हाथ लगाने? तो इसमें भी सुधार की जरूरत है, इस्लाह की जरूरत है। इसी तौर पर जो दूल्हे हुआ करते हैं वो मेहंदियां लगाते हैं अपने हाथों में। मेहंदियां लगाना औरतों का काम है, मर्दों को इससे बचना चाहिए। अक्सर बेशतर देखा जाता है कि दूल्हे मेहंदियां लगाते हैं, मर्द को मेहंदी लगाना हराम है, नाजायज है। मर्द तो दूर की बात है, अगर छोटे बच्चे को भी अगर माएं मेहंदी लगाएं तो उस लगाने की वजह से बच्चे पे तो गुनाह ना आएगा, लेकिन लगाने वाले पर गुनाह जरूर आएगा। अब जब छोटे बच्चे को मेहंदी लगाना जायज नहीं, तो ये मर्द हजरात, दूल्हे हजरात क्यों मेहंदियां लगाते हैं? ये नाजायज है, इन सब चीजों से बचना चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें होती हैं। अब इस जमाने में तो डीजे का रिवाज चल गया है कि अगर डीजे नहीं बजा तो हम बारात नहीं ले आएंगे, शादियां नहीं करेंगे, बारात लौटा लेंगे। अल्लाह की पनाह, अगर गाना बजा तो हमारी शादी होगी, ये कैसा मुआशरा हो गया? हम कैसे मुसलमान हो गए हैं? अरे हमें तो ये कहना चाहिए कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं होगा तो हम तुम्हारी शादी में शरीक नहीं होंगे। तुम्हारे यहाँ कोई अगर गैर मजहब वाला आ जाता है तो हम तुम्हारे यहाँ शादी में शरीक नहीं होंगे, ये कहना चाहिए। कहते हैं कि डीजे नहीं बजेगा तो हम तुम्हारे यहाँ शादी में नहीं आएंगे, बारात वापस ले चले जाएंगे। ये कहाँ से आया? ये सब गैरों का तरीका है, गैरों से हमें नहीं सीखना है। हमें अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक चलना है। अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक हम शादियां तो करते हैं, कार्ड छपवाते हैं, उस पे लिखते हैं अन निकाह मिन सुन्नती। कार्ड के ऊपर लिखा होता है अन निकाह मिन सुन्नती, कि निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत से। इसका मतलब ये हुआ कि हम सुन्नत पर अमल करने जा रहे हैं, रसूलुल्लाह की इस सुन्नत पर अमल करने जा रहे हैं, और एक सुन्नत पर अमल करने के चक्कर में हजारों गुनाह कर बैठते हैं। तो क्या रसूलुल्लाह इससे राजी होंगे कि मेरी एक सुन्नत पर अमल करे और साथ ही साथ मेरी सैकड़ों नाफरमानियां करे? क्या कोई खुश होगा ऐसे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे? हरगिज नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो उस वक्त खुश होंगे कि अगर हम निकाह के में लिखते हैं कि अन निकाह मिन सुन्नती, हम मानते हैं, जानते हैं, और ऐसा ही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो हमें चाहिए कि शादी भी सुन्नत तरीके से करें, बुरे कामों से बचें, जो नाजायज रस्में हैं उन रस्मों से पाक साफ होकर के शादियां करें। अगर इस पाक साफ तरीके से शादियां करेंगे तो उसके समरात, उसके फल को भी हम देखेंगे। इस जमाने में एक और खराबी, जहेज की लानत। जहेज मांगने का रिवाज हो गया कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, इसने इंजीनियरिंग की है, ये डॉक्टर बना है, इतने पैसे खर्च हुए हैं। अब जब हमने इतने पैसे खर्च ही किए हैं तो कम से कम 10 लाख 15 लाख तो बनता ही है, वरना जो हमने इसके पीछे खर्च किए उसका क्या मिलेगा हमें? ये एक तरह की रिश्वत है। रिश्वत लेना हराम और नाजायज है। मुंह खोल करके मांगते हैं कि हमें इतना चाहिए, उतना चाहिए। अगर बाइक ना दी तो हम शादी नहीं करेंगे, 4 व्हीलर ना दी तो हम शादी नहीं करेंगे। ये सब गैरों के तरीके हैं। हमारे यहाँ किसी को यूं मजबूर करके मांगा नहीं जा सकता, किसी के आगे हाथ फैलाना हमारे यहाँ जायज नहीं है। बल्कि आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं कि जो लोगों के दरमियान हाथ फैलाएगा तो कयामत में वो ऐसे आएगा कि उसके सर पर उसके चमड़ियां ना होंगी। अल्लाह की पनाह। तो हम यहाँ खुलकर उनसे भीख मांगते हैं, उनसे मांगते हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये ना मिला तो शादियां ना करेंगे। इस तरह की खुराफात से हमें बचना चाहिए। जहेज एक लानत है, उस लानत से बचना चाहिए। इस चक्कर में बहुत सारी बच्चियों के घर तबाह हो जाते हैं। उनको टॉर्चर किया जाता है कि अपने घर से अगर ये ना लाई, अपने घर से फ्रिज ना लाई तो तुम्हें मारेंगे, अपने घर से ये सामान ना लाई तो तुम्हें मारेंगे। बहुतों को तो तकलीफें दी भी जाती है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह बचाए ऐसों से। इन सब खुराफात से बचना चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हमें शादियां करनी चाहिए। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक शादियां करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। और हकीकी कामयाबी वही है जो आखिरत की कामयाबी है, क्योंकि हम हमेशा दुनिया में रहने नहीं आए हैं। जब दुनिया में हमेशा रहने नहीं आए हैं तो हमें आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। आखिरत की फिक्र इस तौर पर करनी चाहिए कि हमें दुनिया से थोड़ा सा अलग थलग रहना चाहिए।
मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल दुनिया से अलग थलग हो जाओ, दुनियावी जरूरियात भी हैं, उनको भी पूरा करो, जिनके हुकूक हैं उनको भी अदा करो। फातू कुल्लज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा, हकदार को तो हक अदा करो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का भी तो हक है। उसने पैदा किया तो यूं ही तो पैदा ना कर दिया, बल्कि खुद फरमाता है कि मैंने तुम्हें पैदा किया है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। तो हम अपना मुहासबा करें कि हम कितनी इबादतें करते हैं, क्या क्या करते हैं। इबादतें कम, खुराफात ज्यादा करते हैं। हमें इन सब से बचना चाहिए। शादी खुशी का मौका है, लेकिन उस खुशी मनाने के चक्कर में हम बुरे काम अगर करेंगे तो एक तौर पर तो हमारी खुशी हासिल हो जाएगी, लोग तो खुश हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो जाएंगे। अल्लाह और उसके रसूल अगर नाराज हो गए तो ना हमें दुनिया में सुख चैन मिलेगा, ना आखिरत में सुख चैन मिलेगा। और एक खराबी और ये इस दौर में पाई जाती है कि लोग कर्ज ले लेकर के दिखावे के चक्कर में शादियां करते हैं कि अगर हमने बाइक ना दी तो मोहल्ले में हमारी नाक कट जाएगी कि अपने दामाद को बाइक तक नहीं दिया, हालांकि उसकी वो हैसियत न थी, अब उसके लिए वो कर्ज लेता है। तो ये सिर्फ किस लिए? दिखावे के लिए ना, कि मेरी नाक कट जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दिखावे के लिए हम कोई काम करेंगे तो अल्लाह हमारे मुंह पे वो काम मार देगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, ऐ ईमान वालो अपने सदकात को एहसान जतला करके और दिखा करके जाय ना करो। अगर रियाकारी के तौर पर हम कर्ज लेकर के शादियां करते हैं और बड़े बड़े इंतजामात करते हैं तो उसका कुछ भी सवाब न मिलेगा, उसका कुछ भी सवाब न मिलेगा, बल्कि दिखावे के तौर पे जो हमने किया हमारे मुंह पर मार दिया जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस तौर पे कर्ज ले लेकर के शादियां ना करें, बल्कि जितने हमारी वुसअत है वुसअत पर हम शादियां करें। शादी को सादी करना चाहिए, सादे अंदाज में करना चाहिए, ना कि दिखावे के चक्कर में कर्ज ले लेकर के शादियां करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो ये हमारे अंदर हमारे मुआशरे में ये बुराई पाई जाती है, इन बुराइयों पे कंट्रोल पाना है। इन बुराइयों पर कंट्रोल उसी वक्त पाया जा सकता है जब घर का कोई बड़ा जो हो, घर में जिसकी बात चलती हो, वो अपनी बात मनवाए, गलत होता देखे फौरन टोक दे। अगरचे खुशी का मौका है, लेकिन खुशी के मौके में हराम चीजें हलाल तो नहीं हो जाती, हराम चीजें हलाल तो नहीं हो जाती। अगर कोई गाना बजाने की कोशिश कर रहा है तो घर में जो बड़ा है, जिसकी चलती है घर में, वो सख्ती से मना कर दे कि आइंदा गाना नहीं बजना चाहिए। तो उसकी चलती है तो उसकी मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी तो कहेंगे कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। तो लोग डरेंगे, उस बात पर अमल करेंगे। बच्चियां अगर गैर महरम के सामने आती हैं तो घर का जो बड़ा हो उन्हें डांट डपट लगाए कि अल्लाह और उसके रसूल ने तुम्हें बेपर्दा घूमने की इजाजत नहीं दी है, गैर मर्दों से मिलने की इजाजत नहीं दी है, बाज आ जाओ, अगर आइंदा तुम्हें देखूंगा तो तुम्हारी पिटाई लगा दूंगा। अगर घर का बड़ा इस तौर पे नसीहतें करें तो वो औरतें और बच्चियां बाज आ जाएंगी, गैर मर्दों के पास नहीं जाएंगी, उनके सामने नहीं जाएंगी, उनसे मजाक की हिम्मत नहीं पैदा। इसी तरह दीगर बुरे काम करते देखे तो वो मना करें। इस तौर पर अगर हम अपने घर को संभालने की कोशिश करेंगे तो हर घर वाले अगर अपने अपने घरों को संभालने की कोशिश करेंगे तो हमारा मुआशरा सुधर जाएगा। और फिर औलाद की अच्छी तरबियत करें तो जो बच्चे बड़े होंगे तो वो आलिम दीन बनेंगे, हाफिज कुरान बनेंगे। अगर ना भी बने तो कम से कम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क तो अपने सीने में लिए रहेंगे। इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी? इसलिए हमें अपनी और अपने बच्चों की इस्लाह करनी है, और जो ये खुराफात मचाई जाती हैं उन सब पर कंट्रोल पाना है, उस सब से बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हमें तमाम तर बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और सुन्नत तरीके से शादियां करने की तौफीक अता फरमाए, बुरे कामों फवाहिशात से बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।